कौन से देश का प्रेसिडेंट अब अचानक से भारत आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग फेल होने के बाद अब भारत को क्या झटका दिया है? सैमसंग ने भारत को कौन सी गुड न्यूज दी है? और कौन से विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दी है कि भारत से पंगा ना लिया जाए? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत में तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स काफी डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी काफी इन्फ्लुएंशियल लोग डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ्स का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच सालों की प्रोग्रेस कुछ ही महीनों में खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की टीम जो इसी महीने अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत आने वाली थी, यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत करने वाली थी वो टीम अब भारत नहीं आ रही है और यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत की विजिट को अचानक से कैंसिल कर दिया है। नई डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं वो बिना किसी रिजल्ट के बीच में डिरेल हो चुकी हैं। खास बात यह है कि मीटिंग कैंसिल होने की न्यूज पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद आई है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का भारत को ब्लैकमेल करने का या फिर अपनी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर झुकाने का अटेम्प्ट है या फिर रशिया के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने के लिए ही भारत को पनिश किया जा रहा है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन ट्रेड टॉक्स का अचानक से बीच में रुक जाना ये भारत और अमेरिका के डिफरेंसेस को बढ़ाते रहेगा और जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस के अंदर कॉन्फिडेंस है उसको भी कम करता रहेगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली पता चल गया हो कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया है। दरअसल नेक्स्ट अपडेट रशियन ऑयल से संबंधित ही आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि भारत ने रशिया से 40% क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, लेकिन ग्लोबल ऑयल एंड गैस ट्रैकिंग फर्म केपलर ने रिवील किया है कि भारत ने तो उल्टा अगस्त महीने में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। केपलर रिसर्च कंपनी के मुताबिक अगस्त महीने के पहले हाफ यानी कि पहले 15 दिनों में भारत ने रशिया से 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल परचेज किया है, ऑलमोस्ट 38%, जबकि जुलाई महीने में भारत केवल 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स के बाद भारत ने रशियन ऑयल 1.6 बीपीडी से 2 बीपीडी तक कर दिया है एंड इसके पीछे का कारण है रशियन ऑयल के ऊपर डिस्काउंट। रशिया वापस से भारत को डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से अगस्त महीने में भारत ने रशिया से ऑयल की वॉल्यूम को अचानक से इतना बढ़ा दिया है। मोटे तौर पर कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये डेटा इंटरनेशनल रिसर्च फर्म केपलर से आया है, जिसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम बिल्कुल झूठा था और भारत आज भी रशियन ऑयल लगातार परचेज कर रहा है। मे भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया हो कि भारत आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। वैसे रीजन जो भी हो, लेकिन रशियन ऑयल परचेज करना जारी रखना और वॉल्यूम को भी बढ़ा देना ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के आगे बिल्कुल नहीं झुक रही है और जो भारत की ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज हैं वो इंडिपेंडेंट होकर फैसला कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीजा राइस, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अंडर विदेश मंत्री थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कोंडोलीजा राइस साल 2005 से 2009 के बीच अमेरिका की विदेश मंत्री थी, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जॉर्ज बुश भी सेम रिपब्लिकन पार्टी के थे जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। कोंडोलीजा राइस ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर मुझे दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों को किसी भी तीसरे देश के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि रशिया से लिंक करके भारत को कभी नहीं देखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अपने आप में ही काफी जरूरी हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप के कारण भारत रशिया के और करीब चले जाएगा। ये कहना है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका कोंडोलीजा राइस का, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की थी। अब इनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। न्यूज ढूंढते समय काफी इंटरेस्टिंग मैप देखने को मिला है जो आपको देखना चाहिए। ये जो मैप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें भारत की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आज की डेट में पेट्रोल का क्या रेट है वो दिखाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थ्रू आउट कंट्री हर जगह सेम ही है, लेकिन स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स के टैक्सेस के कारण रेट्स में काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट्स वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स और सेल टैक्स चार्ज करती हैं। जो कोई स्टेट ज्यादा चार्ज करती है तो कोई कम, इसलिए सभी स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डिफरेंट है। सबसे सस्ता पेट्रोल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 82 रुपए 46 पैसे का और सबसे महंगा पेट्रोल है 109 रुपए 63 पैसे का आंध्र प्रदेश स्टेट में। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भारत की कौन सी स्टेट में पेट्रोल का क्या रेट है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट भारत में सबसे ज्यादा टैक्सेस चार्ज कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फिजी और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि फिजी के प्रेसिडेंट रातू नाइकामा 25 अगस्त को भारत आ रहे हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड और न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर वाली साइड फिजी सिचुएटेड है। वैसे तो फिजी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट देश नहीं है,
ना ही जियोपॉलिटिक्स में कोई की प्लेयर है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग की बात आती है तो ये सभी देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आयरलैंड नेशन के साथ भी भारत काफी अच्छे टाइज बनाकर रखता है, क्योंकि कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोटिंग होगी, वहां पर एक एक वोट भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिजी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी जापान जाएंगे और फिर वहां से चाइना में एससीओ समिट को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर, और ये न्यूज भारत के लिए भी अलर्ट है। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को तीसरी एडवांस्ड हैंगओवर क्लास की सबमरीन को डिलीवर कर दिया है। दूसरी सबमरीन चाइना ने मार्च महीने में डिलीवर की थी और पहली पिछले साल अप्रैल महीने में, और ये तीसरी सबमरीन चाइना ने पाकिस्तान को 5 महीने के बाद ही डिलीवर कर दी है। पाकिस्तान ने टोटल 8 ऐसी सबमरीन चाइना से परचेज की हैं और कुछ ही महीनों के अंदर सबमरीन्स की इतनी तेज डिलीवरी करना ये दिखाता है कि चाइना ने पाकिस्तान को न सिर्फ छोटे बल्कि बड़े हथियारों की डिलीवरी भी तेज कर दी है। इस समय पाकिस्तान के 81% वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हैंगओवर क्लास की सबमरीन बहुत ही एडवांस्ड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत अंडर वाटर कैपेबिलिटीज है। एडवांस सेंसर सिस्टम्स, इसकी स्टेल्थ एबिलिटी, हाई स्पीड और मोबिलिटी, लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की कैपेसिटी, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वेपन और फायर पावर भी शामिल है। और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये भारत के खिलाफ काफी लीथल साबित होगी। वैसे हम सब ये देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना के वेपन्स की क्या क्वालिटी थी। हमने खुद भी देख लिया है और दुनिया के बाकी देशों को भी दिखा दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की इकॉनमी को लेकर। दरअसल S&P ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव करने के बाद अब भारत के 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। 10 में से 7 भारत के बैंक्स हैं और 3 फाइनेंस कंपनीज हैं। बैंक्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, और फाइनेंस कंपनीज में बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस है। S&P के रेटिंग्स अपग्रेड करने के बाद अब इन बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को काफी फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच इन कंपनीज की इमेज काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट और पैसा आएगा, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको फंड्स मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट से लोन और बॉन्ड्स लेना इन कंपनी के लिए इजी हो जाएगा और कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ और ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सपेंशन करने में कंपनीज को काफी मदद मिलेगी। और ये न सिर्फ इन सभी कंपनीज और फाइनेंस कंपनीज बल्कि भारत के लिए भी ओवरऑल काफी बड़ी गुड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हॉकी के एशिया कप को लेकर। दरअसल हॉकी का एशिया कप भारत में ही हो रहा है। 27 अगस्त को ये टूर्नामेंट भारत में स्टार्ट होना है और 7 सितंबर तक चलेगा। एशिया की 8 टीम्स इसमें हिस्सा लेने भारत आ रही हैं। अब हुआ ये कि इन 8 टीमों में पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी भारत आना था, लेकिन पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपने हॉकी प्लेयर्स को भारत भेजने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रिक्वेस्ट की और कहा कि पाकिस्तान टीम के हॉकी मैचेस किसी न्यूट्रल कंट्री में खेले जाएं या फिर पूरा टूर्नामेंट ही भारत से शिफ्ट करके किसी तीसरी कंट्री में करवाया जाए। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी ने पाकिस्तान की किसी भी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है और ये टूर्नामेंट अपने तय शेड्यूल के साथ भारत में ही होगा। पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी हॉकी टीम को भेजने से इनकार कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान की जगह अगली टीम बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर दिया है और अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को रिप्लेस करके हॉकी के एशिया कप खेलने के लिए भारत आ रही है। टोटल 8 टीम हिस्सा लेंगी, जिनमें बांग्लादेश, भारत, चाइना, चाइनीज ताइपेई यानी कि ताइवान, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और ओमान शामिल हैं। अब ये टूर्नामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टूर्नामेंट का रिजल्ट अगले साल होने वाले हॉकी के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशंस के ऊपर पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग्स में भारत का 8वां रैंक है और पाकिस्तान का 13वां रैंक है। टॉप 3 देशों की बात करें तो नीदरलैंड्स, जर्मनी और तीसरे के ऊपर बेल्जियम है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सैमसंग कंपनी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि हाई एंड फोन्स के बाद अब सैमसंग कंपनी ने फर्स्ट टाइम भारत में अपने लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि सैमसंग की जो ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी है, वहां पर सैमसंग लैपटॉप्स को भी बना रही है। इसी फैसिलिटी में स्मार्टफोन्स के साथ साथ वेयरेबल्स, हेडफोन्स, वॉचेस और सैमसंग टैबलेट भी मैन्युफैक्चर होती हैं। और ये इतिहास में पहली बार है जब सैमसंग कंपनी भारत में अपने लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। हो सकता है कि अब सैमसंग के बाद और भी ब्रांड्स भारत में लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और चाइना को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में काफी वायरल हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना भी ताइवान को वापस से कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट पद के ऊपर हूँ तब तक चाइना ताइवान के ऊपर हमला करके ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक शी जिनपिंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने मुझे खुद बोला है कि जब तक आप प्रेसिडेंट है, यानी कि जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट है, तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और मैं इसकी सराहना करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि
मैं भी काफी पेशेंट हूँ और चाइना भी, यानी कि मुझ में भी काफी धैर्य है और चाइना में भी काफी धैर्य है और वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।